हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, ये अपने पास R15 वर्जन 3 मॉडल 2022 आई हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस गाड़ी में, ये बाइक बिल्कुल बंद हो गई थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी और फ्यूल पंप भी इसका काम नहीं कर रहा था। और मैं इसकी वजह आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं काम कर रहा था और हमने इसका कैसे चेंज करा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर थी क्या, ये मार्च 2022 का मॉडल है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसके इंडिकेटर भी तोड़ रखे हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर चाबी भी कोई सी लग जाती है। और ये टैंक में देखिए, टैंक में भी इसकी चाबी कोई सी भी लग जाती है। लॉक पूरी तरह से मैकेनिक भाई ने जिसने चेक करा होगा तोड़ रखा है, या पहले से टूटा हुआ है। तो ये भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी लॉक टूटा हुआ है। तो पूरी लॉक किट इसकी ख़त्म कर रखी है। इसके इंडिकेटर आप देख सकते हैं कोई सा काम नहीं कर रहा है, टूटे हुए हैं। इसके साइड मिरर दोनों हटा रखे हैं। और ये ब्रेक लीवर देखिए किस कंडीशन तक मुड़ा हुआ है। तो ऐसी नई बाइक जो है, बहुत ज़्यादा रफली यूज़ की हुई बाइक है ये, और कहने को ये नहीं है। और प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, ये चलते चलते बंद हो गई थी। तो हमने जो चेक करा, और चेक करने के बाद क्या निकला, इसका फ्यूल पम्प आगे पेट्रोल ही नहीं फेंक रहा था। और उसके पेट्रोल ना फेंकने की वजह ये थी कि ये रहा इसका फ्यूल पम्प। तो इसकी पेट्रोल ना फेंकने की वजह ये थी कि ये पूरी तरह से चोक होके, पहले ये चोक हुआ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये दो से 3 दिन पहले भी बाइक आई थी और मिसिंग कर रही थी। तो हमने तभी भी कहा था इसका फ्यूल पंप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो अब जब ये पूरी तरह से बंद हो गई और स्टार्ट होना इसका बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो फिर ये आई खींच करके टो होकर। और उसका दूसरा क्या वजह थी कि इसके अंदर किसी टैंक लॉक ख़राब होने की वजह से इसके अंदर यहाँ से रेता डाल दिया और वो पूरी तरह से फ्यूल पंप चोक होने के बाद ये ख़राब हो गया। तो हमने इसके अंदर नया फ्यूल पंप इंस्टॉल कर दिया है। 6500 रुपये का फ्यूल पंप आया है, वर्जन 3 मॉडल है। लेकिन फ्यूल पंप इसके अंदर FZ वाला, बाद में जो FZ में आया वही यूज़ होता है, क्योंकि वर्जन 1 और 2 वाला जो फ्यूल पंप होता है उसके अंदर शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। और चाबी भी अब कोई सी भी हमारे पास रखी है, लगाई, और लगाने के बाद आप इसे आराम से ओपन कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ भी, ये देखिए लॉक भी आप देख सकते हैं, और ये ख़राब है पूरा, ये चाबी भी इसकी निकल जा रही है। तो अभी आप देख लेते हैं इसे, मैं आपको सेल्फ मार के दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर काम कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके RPM प्रॉपर आ रहे हैं, कोई फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। तो इसी एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि R15 में वर्जन 1 में RPM होते हैं, वो फ्लक्चुएट करने की वजह क्या होती है, जैसे कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब R15 के अंदर या तो इंजेक्टर चोक हो जाए, क्योंकि फ्यूल पंप चोक होने के बाद गाड़ी RPM डाउन होते चले जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, डाउन होते चले जाएंगे। तो और उसके बाद वो, अगर फ्यूल पंप फ़िल्टर इसका चोक हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। फ़िल्टर मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर कौन सा होता है। ये यहाँ पे इसका फ़िल्टर होता है, या मैंने इसका थोड़ा सा इसका चेक करने की कोशिश की, इसके अंदर होता है क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका फ़िल्टर होता है फ्यूल पंप का, ये चोक होने के बाद RPM बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और उसके बाद ये बंद हो जाएगी, स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये भी आप टाइम पे चेंज कराते रहें, और लगभग 500 से 600 रुपये के आसपास का ये मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आपका इंजेक्टर चोक है तो ये RPM कम ज़्यादा होंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर सेंसर होते हैं, तो इसके अंदर थ्रॉटल बॉडी सेंसर जो होता है, ये तो यहाँ पे तो इसके फ्यूल पंप के सॉकेट लगे हुए हैं। इसका थ्रॉटल बॉडी सेंसर दिखा देता हूँ मैं, वर्जन 1 में कहाँ पे होता है। तो वहाँ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, उसमें कचरा आने की। तो वर्जन 1 खड़ी है मेरे पास, मैं इसका थ्रॉटल बॉडी सेंसर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, इसमें थ्रॉटल बॉडी सेंसर लगा हुआ था। तो इसमें कचरा आने की वजह से, तो यहाँ पे RPM, इसमें कचरा जो आ जाता है उसकी वजह से RPM फ्लक्चुएट होते रहते हैं। या फिर इसका यहाँ पे ये इंजेक्टर, इन दो वजह से RPM कम और ज़्यादा होंगे इसके अंदर, क्योंकि सेंसर लगे हुए होते हैं और कोई वजह नहीं होती। तो अपनी बाइक को बिल्कुल ओके रखने के लिए RPM अगर उसके फ्लक्चुएट ना हो, तो
फ्यूल पंप में वर्जन 1 में प्रॉपर पेट्रोल 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। इन वर्जन 3 में और FZ जो आती हैं उनमें कम पेट्रोल भी चल जाता है, लेकिन उनमें नहीं चलता, उनका फ्यूल पंप जल्दी ख़राब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, फ्यूल इनका जो फ़िल्टर होता है फ्यूल पंप का वो भी चेंज होना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूल पंप ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।